आप चाहे मुझे कहां से भी देख रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप 2 मिनट के लिए ये कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि आज मैं आपके घर में हूं और हम किसी प्लेस पे बैठ के बात कर रहे हैं। मैं आज आपके घर में हूं और मैं आपके साथ कुछ संगति करना चाहता हूं। अगर हो सके तो आज इस आत्मा में स्टार्टिंग के 10 मिनट और उसके बाद का सेशन सुनिए। मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। We call ourselves Christians, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। मैं आज आपको एक बात समझाना चाहता हूं। पुराने नियम के अंदर एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलिया। इंग्लिश में से एलाइजा कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि एलिया के बाद अगर किसी सेवकाई की तो वो एलीशा था। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने एलिया की अगुवाई की कि तू एलीशा का अभिषेक कर, तो बाइबल बताती है जिस समय वो वहां पर गया उसको अनॉइंट करने के लिए, उसे बुलाने के लिए कि मेरे पीछे आ। आपने एक बात देखी होगी कि एलिया उसे ये कहने के लिए आया था कि अब तू सब कुछ छोड़ और खुदा का काम कर, और आपने देखा होगा उसने सब कुछ छोड़ा। आप जानते हैं अगर आज से बहुत साल पहले अगर आप इज़राइल में रहते और आप किसी से भी पूछते कि एलीशा कहाँ है, उसकी एड्रेस क्या है। देखिए बहुत सारे नाम हैं बाइबल के अंदर, मरियम्स बहुत हैं बाइबल के अंदर, शिमोन काफ़ी सारे लोगों का नाम साइमन है, शिमोन है। तो लोग अगर आप वहाँ पर उन दिनों में होते और कहते कि मुझे एलीशा से बात करनी है, वो कहाँ रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लोग आपको ये कहते किस एलीशा की बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे एलीशा थे उन दिनों में। तब जानते हैं एक चीज़ जो एलीशा के साथ फेमस थी, अगर वो ये कहते एलिया के हाथ दुलाने वाला, तो आपको हर कोई कह देता कि हाँ ये व्यक्ति यहाँ रहता है। आप जानते हैं एलीशा की सेवकाई में सबसे पहले ये चीज़ नहीं आई कि उसने मुर्दों को जलाया, उसने पानी में जो हथौड़ी फेंकी गई वो फिर तैर रही थी। उसके लिए सबसे पहली बात ये आई कि वो एलिया के हाथ दुलाया करता था। एलिया जब भी खाना खा के उठता था, एलीशा जग लेके खड़ा होता था और उसके हाथ दुलाया करता था। आप जानते हैं हाथ दुलाना किस चीज़ का साइन है? इट्स अ साइन ऑफ हम्बलनेस, हलीमता, नम्रता। इसका एक साइन है। पुराने नियम में एक आदमी इतना नीचे तक गया कि वो अपने स्वामी के, जिसने उसको बुलाया था, हाथ धोया करता था। पर आप में से कितने लोगों ने नए नियम के अंदर यीशु मसीह को देखा कि यीशु ने मरने से एक रात पहले अपने चेलों के हाथ नहीं परंतु पांव धोए थे। इंसान हाथों तक गया पर खुदा पैरों तक गया। यीशु समझाना चाह रहा था, देखो मैं कितना नीचे आया हूं। मैं खुदा से इंसान बना, इंसान से मैं लोगों के लिए एक नौकर की तरह बन गया, और देखो अंत में मैं तुम्हारे पैरों तक गया, और पैरों तक जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक कुकर्मी के समान। कुकर्मी का मतलब होता है जिसके ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है कि ये गलत व्यक्ति है, जबकि वो निर्दोष था। वो कुकर्मी के समान मारा गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग, जिस भी कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं, आर यू हम्बल? क्या आप एक नम्र व्यक्ति हैं? यदि आप एक नम्र व्यक्ति नहीं हैं तो साफ है कि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं। नम्रता और इज्जत, आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा। आपने किसी से हाथ मिलाया, आपने किसी के सर पे हाथ रखा क्योंकि वो आपके एज में छोटे थे, या आपने किसी को अपने घर पे इनवाइट किया कि आप आइए और हमारे घर पे खाना खाइए, और जब वो आए तो आपने उनको खाना खिलाने के बाद बड़े आदर के साथ विदा किया, गिफ्ट्स दी। याद रखिएगा, इससे नम्रता नहीं कहते हैं, इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। जानते हैं नम्रता का अर्थ क्या होता है? नम्रता का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति आपको परेशान करे पर आपके अंदर उसके लिए कोई नफरत, कोई शिकायत नहीं है,
मैं नहीं कहता हूं कि ये एक दिन में आती है, लेकिन जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आपको नम्र करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे करने देते हैं? जरा सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आजकल लोगों को पैसों का घमंड है। बहुत सारे लोगों को इस बात का घमंड है कि मेरे बच्चों को मैंने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, मैंने उनको बहुत अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे घरों में रहते थे, लेकिन आज वो बड़े घरों में रहते हैं, इस चीज़ पर घमंड है उन्हें। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने बाइबल नॉलेज पर, अपनी प्रेयर लाइफ पर, अपनी फास्टिंग पर, और कुछ परमेश्वर के दासों को तो बार बार ये बोलते हैं कि मेरे कलीसिया में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, मुझे इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, इतने सारे लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, इतने सारे लोग हैं, व्यूज़ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लोगों को सब दिखाई देता है, आप क्यों बार बार बोलते रहते हो? टेल मी। क्योंकि आप जाहिर करना चाहते हो कि मैं भी कुछ हूं। आज से बहुत साल पहले अगर आप यीशु मसीह से मिलते और आप उसको कहते खुदावन से मेरे लिए दुआ कर, तो जानते हो आपके लिए क्या दुआ करता? खुदा इसे नीचे ले जा, इसे छोटा बना, इसे नम्र बना। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लास्ट 2 सालों में, लास्ट 2 इयर्स में परमेश्वर ने मुझे बहुत तरीकों से नम्र करने की कोशिश की। कभी कभी मैंने विरोध भी किया, मैंने कहा नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं हो रहा है। कभी कभी मैं चुप रहा, लेकिन जितना मैंने परमेश्वर को अलाउ किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में उतना ही काम किया। परमेश्वर के एक दास विलियम बूथ कहते हैं, तुम्हें उतनी ही ताकत मिलेगी जितना तुम्हारा समर्पण होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, चाहे आप किसी भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, मैं आपको एक आज बात कहना चाहता हूं, बी हम्बल, नम्र बने, किसी के लिए शिकायत न रखें। मैं आपको सच कहता हूं, जो लॉकडाउन इन दिनों में हुआ, जब हम घरों में बैठे थे, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच कहता हूं, ये शुरुआत है। बहुत सारी और भी बातें दुनिया में आ सकती हैं, बहुत कुछ प्रभु के वचन में लिखा गया है। मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि परमेश्वर आपको हर समय हर जगह बचाता रहे, लेकिन सच है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिए कि आप कहाँ हैं। घमंडी आदमी कभी किसी की नहीं सुनता। घमंडी आदमी कुछ भी करने से पहले एडवाइस नहीं लेता। घमंडी आदमी कभी अपनी गलती का उसे एहसास नहीं होता। घमंडी आदमी माफ़ नहीं करता। और घमंड की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? वो आपको कभी आपकी गलती महसूस करने नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड प्राइड, जिसने एक सुंदर से स्वर्गदूत को शैतान बना दिया था। कई लोग मुझसे पूछते हैं, सूरज भाई, शैतान के अंदर पाप कैसे आया? उसके अंदर किसने पाप डाला? मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जगल में लिखा गया है, लेन देन के कारण तू पापी हुआ। जब परमेश्वर ने उसे कुछ दिया, तब वहां पर उसके विचारों में यह बात आई। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है एक्चुअली कि ये सब चीजें कहां से आई, क्योंकि हम फिर सिर्फ नॉलेज के पीछे भाग रहे हैं। पर आपको ये देखने की जरूरत है, कई लोग उन चीजों को ढूंढते हैं जो एक्चुअली बाइबल में जिक्र भी नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, भाई इसकी बीवी कौन थी, इसका भाई कौन था, इसका बेटा कौन था? मैं उनको एक बात कहता हूं, जब बाइबल उनको नहीं बताती तो आप क्यों हो? 66 बुक्स में इतना कुछ पढ़ा है सीखने के लिए, क्या तुमने वो पूरा लर्न कर लिया है? जो एक ही चीज पर इतना लंबा समय कि इसकी पत्नी कौन है, ये कौन है। देखिए, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, पर कई बार जानते हो आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों का पीछा करते हो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके बिब्लिकल क्वेश्चंस हैं, अगर आप ढूंढ रहे हो, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, आपको नॉलेज से ज्यादा लाइफ का पीछा करना चाहिए कि जैसे यीशु जीते थे वैसे हम जिए। बी हम्बल, नम्र बनिए। माँ बाप को बैक आंसर मत कीजिए। अगर आपके माँ बाप आपको बोलते हैं तूने ये किया है,
तो आप उनको ये मत बोलो कि तू भी तो ऐसा करता था। बी हम्बल। जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं जिनकी उम्र 17-18 से कम है, या आप बड़े हैं या छोटे हैं, जितने भी हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, अब तक आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं एक ही घरों के अंदर, मैं आपसे विनती करता हूँ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। उनको तू करके बात न करें। तू क्या कर रही है, तुझे क्या करना है, तू तो पुराने ज़माने की वुमेन है। प्लीज़ ऑनर योर पेरेंट्स। अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं लेट नाइट तक मत जागो, ये देखिए आज मुझे चश्मा लग चुका है, मुझे पढ़ाई करते समय बहुत पेन होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने बहुत हद तक इन आइज़ को उतना काम करवाया, वो सब बातें देखी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। काश मैंने अपने माँ बाप की मानी होती तो आज मुझे ये नहीं होना पड़ता। अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं जल्दी सोने के लिए, प्लीज़ मानिए। अगर आपके माँ बाप आपको कहते हैं कि लिमिट से फ़ोन यूज़ करो, तो यूज़ कीजिए, क्योंकि एक दिन आएगा समझाने वाला कोई नहीं होगा। पेरेंट्स आर द ग्रेटेस्ट सर्वेंट। माता पिता सबसे अच्छे सेवक हैं। वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं, वो हमेशा दिन रात आपकी सेवा करते हैं।